तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं अजय आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ एक नई इंडियन पॉलिटी की क्लास लेकर। हमने पिछली क्लास में भाग 3 कंप्लीट किया था, मौलिक अधिकार। आज पार्ट 4 भाग 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह है हमारे संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक है, आर्टिकल 36 to 51। बात करते हैं अडॉप्ट कहाँ से किए गए हैं, तो अडॉप्टेड फ्रॉम आयरलैंड। इनको लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इनका उद्देश्य है टू मेक अ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। बात करते हैं जो भाग 4 में नहीं है उनको देख लेते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही आते हैं। आर्टिकल 335 में यह भाग 16 में है, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरीज, विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। रिजर्वेशन ऑफ SC ST को आरक्षण प्रदान है, आरक्षण का प्रावधान है किसके अंतर्गत, 16(4) में। ठीक है, ये आरक्षण कौन प्रदान करता है, राज्य। लेकिन और क्योंकि ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं तो इसमें न्यायालय में जा सकते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 350A की, तो राज्य का DPSP है। यह पार्ट 17 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राजभाषा का वर्णन है। पार्ट 17 आर्टिकल 343 से 351 तक वर्णित है। बात करते हैं अनुच्छेद 350A के अनुसार, इसके अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय भाषा में ही दे, लोकल लैंग्वेज में ही प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 351, यह पार्ट 17 में है। राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। आर्टिकल 36 इसकी राज्य की DPSP की इसमें परिभाषा दी गई है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसी से निर्धारित हैं। इसी में डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की परिभाषा है। बात करते हैं अनुच्छेद 37 की, आर्टिकल 37, तो पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू मेक एंड ऑन DPSP, संसद को अधिकार है कि वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन कर सकती है। क्या कर सकती है, संशोधन। 37 में संशोधन कर सकती है, याद रख लेना। बात करते हैं आर्टिकल 38 की, तो राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक और राजनीतिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। राज्य में आय की असमानताओं को कम करना भी राज्य का ही कर्तव्य है। बात करते हैं आर्टिकल 39 की, तो राज्य में समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, और यह मेल तथा फीमेल के लिए समान इक्वल लागू होना चाहिए। आगे लोक स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ को बनाए रखना भी राज्य का ही कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं 40, जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको रट लेना, याद कर लेना पूरी तरह। क्या है, एवरी स्टेट शुड हैज़ द प्रोविजन ऑफ पंचायत, मतलब प्रत्येक राज्य में पंचायत राज्य का प्रावधान होना चाहिए। आर्टिकल 41 के तहत राइट टू गेट वर्क, कार्य पाने का अधिकार है। बात करते हैं आर्टिकल 42 की, तो जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क, मतलब क्या है, कार्य को करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं। ठीक है, जैसे एक दिन में 8 घंटे काम। ठीक है, और मानवीय दशा मतलब फैसिलिटी, जो मानव प्रकृति के लिए स्वाभाविक हो उन्हें फैसिलिटी प्रदान की जाए। बात करते हैं आर्टिकल 43 की, 43 की, तो राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी दे। न्यूनतम मजदूरी सरकार के द्वारा जो भी निर्धारित की गई हो उससे कम ना दें, उससे ज़्यादा ही दे सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 44, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रख लेना इसको। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। 1989 में शाहबानो केस के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में यह लागू हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी, याद रख लेना। इसमें प्रत्येक धर्म को लोगों को एक जैसा न्याय मिलता है। क्या, प्रत्येक धर्म के लोगों को एक जैसा न्याय दें, मतलब क्या है कि लॉ है ना, वो हिंदू लॉ अलग है और मुस्लिम लॉ अलग है। भारत में देखने को मिलता है कि हिंदू के धर्म के अंतर्गत उनको अलग सजाओं का प्रावधान है,
ठीक है। और मुस्लिम लॉ के अंतर्गत उन्हें अलग सजाओं का प्रावधान है, अलग व्यवस्था है। तो बात क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया। हाल ही में समान नागरिक संहिता को अप्लाई किया भारत का पहला राज्य गोवा ने, क्योंकि वहाँ पे एक ही धर्म के हैं, तो उसमें सभी के लिए एक ही, मतलब सभी धर्मों के लिए जितने भी हैं सभी के लिए समान नागरिक संहिता, मतलब एक ही धर्म को एक ही धर्म के तहत एक जैसा न्याय उन सभी को मिलता है, एक जैसे दंड पे सभी को समान न्याय। आगे बढ़ते हैं 45 की। तो अनुच्छेद 45 की बात करते हैं, तो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें है फ्री एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। बात करते हैं 46 अनुच्छेद 46 की। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो SC और ST हैं, SC और ST को आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास करना भी राज्य का ही कर्तव्य है। इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ SC एंड ST इज आल्सो द ड्यूटी ऑफ स्टेट। बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। तो राज्य चाहे किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकती है। एग्जाम्पल कहते हैं गुजरात, बिहार ने शराब पर प्रतिबंध लगाया है। जितने भी अफीम, गांजे, जितने भी धूम्रपान और नशा वाले पदार्थ हैं, इन सब पर राज्य चाहे तो प्रतिबंध लगा सकती है। बात करते हैं आर्टिकल 47A की। तो इसमें क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल सैक्रिफाइस, मतलब पालतू पशुओं की बलि पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 48 की। तो आर्टिकल 48 में है राज्य का कर्तव्य होता है कि पर्यावरण, वन्य जीवों की सुरक्षा करना भी यही राज्य का भी कर्तव्य है। ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 49 की। तो राज्य का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करे। क्या करें, जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, राष्ट्रीय स्मारक हैं, उन सभी की रक्षा राज्य करेगा। बात करते हैं आर्टिकल 50 की। तो राज्य का कर्तव्य है कि वह कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है और न्यायपालिका को अलग करेगी। ठीक है, कि कार्यपालिका का जो काम है, जो पुलिस वगैरह जो है, वो कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है, न्याय दिलाता है, ज्यूडिशरी हमारी, इन सभी के कार्यों को अलग करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं आर्टिकल 51 की। तो 51 में 51 में आंतरिक एवं बाहरी शांति बनाए रखना भी राज्य का ही कर्तव्य बताया गया है। हमारा ये कंप्लीट होता है। आगे पढ़ते हैं भाग 4A, पार्ट 4A। तो इसमें सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या दी गई हैं इसमें, हमारी दी गई हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। यह मौलिक कर्तव्य हमने रसिया से लिए हैं। कहाँ से, रसिया, रूस। मौलिक कर्तव्यों को हम मूल कर्तव्य भी कह सकते हैं। बात करते हैं आर्टिकल 51A की। तो आर्टिकल 51A 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कौन से, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़ी गई हैं। और किसकी रिपोर्ट के आधार पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर। कितनी ड्यूटी जोड़ी गई थी, तो 10 ड्यूटीज जोड़ी गई थी। बट लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वीं ड्यूटी जोड़ दी गई। 11वीं ड्यूटी थी क्या, इसे पढ़ लेते हैं। प्रत्येक बच्चे के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करें। ठीक है, मतलब 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनका यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। मतलब जो सरकारी स्कूल हैं, हर गांव क्षेत्र में है, तो उनमें उनका एडमिशन, प्रवेश कराएं। ठीक है, और उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। तो ड्यूटी पहले के बारे में देखते हैं। कर्तव्य पहला क्या है, हमें हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए।
अब हम बात करते हैं फ्लैग के रेशियो की, तो 3:2 होता है, इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। और बात करते हैं झंडे में, हमारे ध्वज में कितने रंग होते हैं, उन रंगों की भी प्रतीक है। तो केसरिया रंग की प्रतीक क्या है, बलिदान और साहस। सफ़ेद रंग की बात करते हैं तो वो शांति का प्रतीक है। हरे रंग का प्रतीक है समृद्धि। हरे किसका प्रतीक है, समृद्धि का। बात करते हैं जो चक्र वाला रंग होता है, चक्र, वो प्रगति का प्रतीक है, किसका, प्रगति का। आगे बात करते हैं हम ड्यूटी 2, हमारा मौलिक कर्तव्य दूसरा क्या है, तो फ्रीडम फाइटर्स तथा उनके उपदेशों का सम्मान करें, स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों, विचारों आदि का पालन करना चाहिए। ड्यूटी नंबर तीसरी क्या है, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, 4 है, देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए जब ऐसा करने को कहा जाए, ठीक है। तो देश के लिए प्राण हमेशा न्यौछावर करने के बारे में सोचो कि हमारा शरीर, हमारा एक कतरा कतरा हमारे देश की लिए काम आए, ऐसी राष्ट्रीय भावना अपने दिल में जगा के रखो। बात करते हैं ड्यूटी 5 की, भारत की राष्ट्रीयता एवं भ्रातृत्व। भ्रातृत्व मतलब भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना और महिलाओं का आदर करना। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग कर जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। समझ गए। बात करते हैं ड्यूटी 6 की, तो देश की विविधकारी संस्कृतियों को बढ़ावा दो और उसका संरक्षण करो। क्या है, देश की विविधकारी संस्कृतियां हैं उनको बढ़ावा दो, ठीक है, और उनका संरक्षण करो। जो पुरानी संस्कृतियां हम भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को जो अपनाते जा रहे हैं, ये हमारे देश में सबसे बुरी व्यवस्था का प्रचलन होने को जा रहा है, जिससे हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आगे देखते हैं ड्यूटी नंबर 7, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण, झीलें, समुद्र, पशु आदि का संरक्षण करना। ड्यूटी नंबर 7। बात करते हैं ड्यूटी नंबर 8 की, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जानने की इच्छा का विकास करना, ठीक है। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो और जिज्ञासु बनने के विकास करना, कि मतलब हर किसी चीज़ के बारे में जानना क्या होता है, तो जानने की इच्छा का विकास करना भी ये ड्यूटी 8वीं है, ठीक है। बात करते हैं हमारा मौलिक कर्तव्य 9वां कौन सा है, तो सामाजिक, राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, लड़ाई झगड़े ना करना, ठीक है। जो राष्ट्र की सामाजिक संपत्ति है उसकी रक्षा करना। बात करते हैं मौलिक कर्तव्य 10वां क्या है, जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरी क्लास सुनने के लिए, और हम कल एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। आशा है आपको ये मेरी वीडियो शायद पसंद आई होगी, और अगर आप मेरे वीडियो चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।